अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, आप अपनी होस्ट लीज़ा के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आपकी होस्ट मौजूद है आज मुल्तान के एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर है बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिलेंगे आज हमें। तो उनसे करेंगे हम बातचीत, उनसे करेंगे कुछ फ़नी रिडल्स, टंग ट्विस्टर्स और उनका टैलेंट आपके सबके सामने लाएंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी व्यूवर्स, मेरे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। जी। मैंने तो इतने गर्म कपड़े पहने, मैं धूप में तप रही हूँ। नहीं, सुबह के टाइम बहुत ठंड होती है अगर आप बाइक पे है हैं। ना? जी बहुत ठंड। हाँ, वो आपके स्वेटर से अंदाज़ा हो रहा है कि आपको भी मेरी तरह ही ठंड लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बड़े आप फिट एंड फाइन लग रहे हैं, खुशबाश। बस ऐसे ही है, मौसम अच्छा हो जाता है तो फिर दिल खुश हो जाता है। चलो गुड हो गया, मौसम अच्छा होता है तो दिल भी खुश हो जाता है। ये वाकई ये बात तो है, मौसम का असर इंसान के मूड पे बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी हो तो वही मुफ्त में तप चढ़ने लग जाती है किसी भी चीज़ पे। मौसम ठंडा ठंडा हो, बारिश हो, खुशगवार हो, जैसे ही रेनी वेदर होता है तो हम मौसम के साथ साथ हमारे दिलों के हाल बदल जाते हैं। हमारा जो है वो रहना सहना हर चीज़ बदल जाती है थोड़ा सा इन्वायरमेंट को देखते हुए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। और आपका? अहमद अफजल। मोहम्मद अहमद और अहमद अफजल। जी। अहमद, आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं साइड हसल है मेरी कोडिंग। ओ लेवल्स कर रहे हैं? जी। आप भी? जी। चलो जी, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में? सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कंप्यूटर साइड पे जाना चाहता हूँ। कंप्यूटर साइड पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना जी। चाहते हो? आप भी? सेम। दोस्त हो? जी दोस्त कितने अच्छे? काफ़ी अच्छे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हो। जी हम 1.5 साल बनती पहले मिले बात और है। हमारी बहुत अच्छी बनती है। 1.5 साल पहले मिले हो लेकिन बन इतनी अच्छी गई कि अब छोड़ नहीं सकते। नहीं, अच्छा, ये ब्रेसेस कब लगवाए हैं? ये हो गए मुझे कोई 8 महीने। अच्छा, शौक से लगवाए हैं? दोनों एस्थेटिकली भी और ज़रूरत भी थी। ज़रूरत तो नहीं थी आई गेस। नहीं, अब चेंज हो गए हैं जो मसला था, पर एस्थेटिक्स मुझे लगता है ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस मामले में। राइट? जी शौक होता है। अच्छा, ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में होता है, पर आपको स्टार्टिंग में अब फिर उसको आदत पड़ जाती है, आपको आप उसके यूज़ टू हो जाते हो। अच्छा, स्टार्टिंग में कितना पेन होता है? स्टार्टिंग में अब ये तो आप पे है कि आप पेन कैसे ले रहे हो। अच्छा, बड़ा पेनफुल प्रोसेस है ब्रेसेस लगवाने। लगवाने वैसे ओके, तो खाने पीने की क्या रूटीन होती है इसमें? खाने पीने की आप बस हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते, आप सॉफ्ट चीज़ें खाएं ज़्यादा, या फिर आप नट्स वगैरह आप अवॉइड करें। और च्युइंगम आप स्टार्टिंग में ना खाएं, पर आप बाद में खा सकते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग में ज़रा बेसिस हल्के लगे होते हैं। ओके, ठीक हो गया। आप बताएं जी, क्या करना चाहते हैं आप? सॉफ्टवेयर में ही कोई होगा, अगर आईटी के कोई फील्ड्स में होगा। ठीक हो गया जी, क्या सुनाएंगे आप? टैलेंट क्या है आप में? सुनाएंगे तो कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं होता, हमारे शो में आए और सुनाए बगैर चले जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अहमद आप करो। आप क्या सुनाओगे? नहीं, सुनाने के टैलेंट्स नहीं है इतने, बट दूसरे टैलेंट्स। क्या टैलेंट्स हैं आप में? अब वो आप जिस तरह भी पूछना चाहेंगे उस हिसाब से आपको टैलेंट्स पता लगेगा। चलिए जी, सवाल करते हैं आपसे। सवाल का जवाब आपने दे दिया तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर सवाल का जवाब आपने ना दिया तो फिर हम लाजमी सुनेंगे। हम देंगे जवाब। ठीक हो गया जी। आप मुझे बताएं, ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? जिससे खाने से वो बच जाता है और लगने से वो मर जाता है। जहर। आओ जी। कोई फ्रूट? मे बी। पियर? इतना ही है। चलें जी, क्या सुनाएंगे फिर? सुनाएंगे कोई शेर, सवाल नहीं, कोई गाना? हम सुनते हैं गाना। मिली नगमा आता है? मेरी नगमा नहीं। आपको आता है? नेशनल एंथम आता है? नेशनल एंथम तो आता है। बस ठीक है। बस ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है। चलो जी, टंग ट्विस्टर करोगे आप, जो मैं बोलूँगी इसको रिपीट करोगे आप 5 दफ़ा। ओके? ठीक। आप बोलोगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासला का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा। नहीं, आप बताएं। यही सेम।
फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फासले का फालसा। ओके जी, गुड हो गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। भी बस हमारे साथ 2 और स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ अली यज़ान। हाफिज़ साहब हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था? 1 year 4 to 6 months। 1.5 ईयर कह सकते 1.5 years। हैं। ओके, आपका क्या नाम है? हाफिज़ अब्दुल्ला। आप भी हाफिज़ हैं? चले माशाल्लाह। तो हाफिज़ को तो इस दुनिया में भी बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है और आखिरत में भी बड़ा मकाम और मर्तबा हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हिफ्ज़ करना किसकी ख्वाहिश थी? हिफ्ज़ करना वैसे मेरे पेरेंट्स और फादर एंड मदर की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही जब शुरू किया उसके बाद मुझे भी शौक़ हो गया था। चलो माशाल्लाह। आप बताएं जी, किसकी ख्वाहिश? पहले पेरेंट्स ने कहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब किया आपने, शुरू किया, तो फिर आपकी भी ख्वाहिश बन गई। चलें, गुड हो गया जी। फिर आप लोगों के तो मतलब जो हाफिज़ कुरान होते हैं उनके तो एडमिशन्स भी फ्री होते हैं और लाइक थोड़ा सा ना होता है लाइक रिलैक्सेशन ये मैट्रिक सिस्टम के अंदर होती है, ओ लेवल्स के अंदर इस तरह की रिलैक्सेशंस नहीं होती, लेकिन हमारे स्कूल ने हमारे लिए सुबह 1 hour की कुरान क्लासेस अरेंज की हुई हैं। कारी साहब आते हैं, हम जल्दी आते हैं और हम स्कूल के सिलेबस के अलावा हमारा कुरान सुनते हैं। ओके, ज़बरदस्त। ये एक बड़े अच्छी चीज़ है, एक अच्छा स्टेप है, अच्छी एक्टिविटी है। बिकॉज़ ऑफ दिस हम जो लोग जिनको नहीं भी आता वो लोग भी सीखते हैं एंड फर्दर जो आप लोग बच्चे आजकल डिजिटल दौर में आ चुके हैं और भाई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इतना प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए एक अच्छी एक्टिविटी है कि उनको याद रह सकता है। यस, अनडाउटेडली ये इस वजह से याद हो जाता है हमें। बिल्कुल जी। क्या सुनाएंगे फिर आप हमें? आप एक बंदा हमें तिलावत सुना दे, एक बंदा हमें कोई नात सुना दे। मैं तिलावत कर लेता हूँ। आप नात सुनाएंगे? चलें जी, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़ी प्यारी आवाज़ है। थैंक यू। आप नात सुनाएंगे? सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थीं। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सला तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ओके जी, क्या करना चाहते हो आप ज़िंदगी में? CSS। गुड। आप? मैं लॉयर बनूँ। ओके, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने जवाब देना है। ऐसी क्या चीज़ है जिसको खाने से हम बच जाते हैं और लगने से इंसान मर जाता है? खाने से बच जाते हैं और लगते हैं। आप बताएं। एनी हिंट? हिंट कोई नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कौन सी चीज़ है? आई थिंक सो वाटर, क्योंकि हम उसको पी सकते हैं। नहीं। पी सकते हैं खाने से? खाने से। चले जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी। जो मैं बोलूँगी आप उसको रिपीट करेंगे 5 दफ़ा, आप भी और आप भी, ठीक है? आप बोलेंगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का गुड।
फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फासला, फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हसन जावेद। और आपका? जवाद रशीद। जवाद। ओके, और आपका? हसन। हसन। हसन, आपने ये स्पोर्ट्स ट्रैक सूट पहना है? यस। ओके, तो स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है? वैसे तो फुटबॉल पसंद है, लेकिन कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेता कभी कभी क्रिकेट भी पसंद है। और दोनों की अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो वो कौन से पसंद है आपको? हूँ। प्लेयर्स की उसमें मुझे क्रिकेट में तो शाहीन अफरीदी पसंद था, लेकिन और फुटबॉल में? और फुटबॉल में मेसी मुझे फीफा वर्ल्ड कप में अच्छा था। ओके, और शाहीन अफरीदी अब क्यों नहीं पसंद? बस वो पाकिस्तान ने मैच हार लिया था ना, इसलिए। ओहो, चलिए जी, आप बताएं जी, आप भी स्पोर्ट्स करते हैं? जी। कौन सी पसंद है? क्रिकेट। क्रिकेट। आपको कौन से प्लेयर पसंद है? बाबर आजम। बाबर आजम। ओके जी, क्या टैलेंट है आप में? मतलब मैं स्केचिंग अच्छी कर लेता हूँ, ड्राइंग। नाइस। अगर आपको मेरा स्केच बनाना पड़े, आप बना लेंगे? बस इतना ज़्यादा स्केचिंग भी नहीं आती, मतलब ड्राइंग किसी पिक्चर जैसे फ़ोन से देख के मैं कुछ भी बना ओके, नॉन लिविंग थिंग्स। यस। ओके, आपके क्या शौक हैं, क्या हॉबीज़ हैं? बैटिंग क्रिकेट में। क्रिकेट ही हॉबी है? अब देखो ना, हर वक्त आप क्रिकेट तो खेल नहीं सकते, ठीक है? आपको घर भी जाना होता है, आपको रेस्ट करना होता है, तो रेस्टिंग फेज़ होता है, उसमें हॉबी क्या है? कंप्यूटर यूज़। ओके, कौन सी डिजिटली कितनी एप्लीकेशंस और कौन सी इस्तेमाल करते हो? डिजिटल एप्लीकेशन गेम्स ज़्यादातर। कौन सी? गेम्स GTA 5 वगैरह। ठीक हो गया जी, सवाल पूछ रही हूँ, आपने जवाब देना है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है? खाने से इंसान बच जाता है और लगने से इंसान मर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, बताओ। खाने से इंसान बच जाता है, लगने से फंस गए? बस तो बिजली का बिल होना चाहिए। मुझे नहीं पता। नहीं पता। चले जी, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, ये तो चीटिंग होगी ना, टीचर्स बता रहे हैं, है ना? यस। क्या सुनाएंगे जी आप? एक्चुअली मैं ना गाने सुनता हूँ, नाच भी पहले आती थी, अब वो कोई शेर आता है? आप बताएं। आई वाई पोएट्री पसंद क्यों नहीं है? ऐसे ही कभी एक बार दो बार कभी सुन ली, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा, आप क्या सुनाएंगे? नहीं, मुझे नहीं आती। आपको आती है? चलो जी, टंग ट्विस्टर करोगे, जो मैं बोलूँगी इसको 5 दफ़ा आप रिपीट करोगे, और आप बोलोगे फालसे का फासला, फासले का फालसा। फासले का नहीं, फालसे का फासला, फासले का फासला, फासले का फासला, फालसे का फासला। और बार भी 5 दफ़ा। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। ओके, आपकी बारी। फालसे का फासला, फासले का फालसा, फालसे का फासला, फासले का फालसा, फासले का फासला, फासले का फासला। ओके जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपकी होस्ट वापस आ गई हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा, पर भी इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी के एक और डिपार्टमेंट में, जो कि शायद आपको देखकर भी पता चल गया होगा, लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। तो अभी इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा इर्द गिर्द लोग अपना काम भी कर रहे हैं, और आई एम रियली एक्साइटेड कि इन सब के साथ मैं बातचीत करूं और देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से एंटरटेन करते हैं। तो आइए चलते हैं, मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आमना खान। आमना खान। जी आमना, कैसी हैं आप? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बड़ी प्यारी लग रही हैं। थैंक्स। और क्या करती हैं आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट। ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ओके, तो कौन सा सेमेस्टर है आपका? कितने ईयर्स रिमेनिंग है? फाइनल ईयर। फाइनल ईयर। यस अच्छा, तो अभी कुछ अर्न करना स्टार्ट किया है? यस, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग करते हो? कितना अर्न कर लेते हो अप्रॉक्सीमेटली? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। अच्छा अर्न कर लेते हो। तो सबसे पहली अर्निंग आई थी, तो उसमें से क्या किया था? सबसे पहली अर्निंग आई थी? उससे शॉपिंग की थी। अच्छा अपने लिए? हाँ जी।
अच्छा, शॉपिंग की थी अपने लिए। प्लस जो पहली अर्निंग आई थी वो कितनी थी? 50K सही ठीक ठाक किस्म की शॉपिंग कर ली होगी। एग्जैक्टली। ओके, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है? अभी उसके बारे में सोचा नहीं है क्योंकि स्टडीज़ पे ही डिग्री फोकस कंप्लीट करेंगे। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स बने हैं कोई? बिल्कुल, बहुत सारे हैं। बहुत सारे बने हैं। तो कैसे जब फ्री टाइम होता है तो उसको किस तरीके से स्पेंड करते हैं? हम लोग शॉपिंग करते हैं ज़्यादातर, उसके बाद हम लोग अपनी आर्ट्स को देखते हैं, उस पर फोकस करने प्रैक्टिस करते हैं अपनी डिज़ाइन की, तो ज़्यादातर इसे स्पेंड करते हैं। कुछ सुनाएंगी आप? कुछ भी नहीं? अब घर में भी ऐसे शाय किड? यस हाँ है ना, घर में भी सबसे छोटी होंगी। यस। हाँ देखा, अब तो लोगों से बात करके कितना जानने पहचानने लगी हूँ कि अब देख के पता चल जाता है कि ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है। आपका एक्सपीरियंस है, नो डाउट। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगी? बस स्टूडेंट्स के लिए है कि प्रैक्टिस करें और ये है कि आर्ट कम्युनिटी को प्रमोट करें, दूसरे को प्रमोट करें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, उनसे बात कर लेते हैं। प्लस स्टूडेंट मौजूद हैं अपने काम के साथ, तो इनसे हम उनके काम के हवाले से भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। नाम क्या है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। जी। अब्दुल कादिर क्या करते हैं आप? वैसे तो फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बैठे नज़र आ रहा होगा सब देख भी पा रहे होंगे फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के आप, लेकिन सेमेस्टर कौन सा है आपका और स्पेशलाइजेशन किस में कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर है, फॉल सेमेस्टर है और अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर है। अभी तो यानी कुछ डेज हुए हैं आपको इनरोल्ड हुए? 1 मंथ 1 मंथ। अच्छा, शौक कैसे हुआ, कैसे पता चला कि यार फ़ाइन आर्ट्स को ही चूज़ करना है और यही मेरे अंदर स्किल्स हैं, इन्हीं को पॉलिश करना है? जी पहले मैं मेडिकल में था, मेडिकल कर रहा था। मेडिकल कर रहे थे? जी एमडी कैट देने वाला था, तब एमडी कैट को मैंने नहीं दिया और फिर स्किप कर दिया एमडी कार्ड? कर दिया और फिर मैंने फ़ाइन आर्ट्स को चुना क्योंकि Why? बचपन से आर्ट का शौक़ था, आर्ट को एडमायर किया है, बनाया है खुद से, वुड वर्क भी किया, तो उसके साथ साथ तो फिर अब प्रोफेशनल लाइफ में आने का था, तो फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशनल भी इसी को बनाया जाए। आर्ट में घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था कि मेडिकल ही करना है? जी प्रेशर था। उनको मनाना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टास्क होगा कि उनको कैसे मनाया जाए। जी 1.5 साल लगा मुझे उन्हें मनाने में। अच्छा, ओह माय गॉड, यानी यू आर सिटिंग विद योर पैशन। जी एग्जैक्टली। माने कैसे वो? मैंने उनसे बात की, उन्हें दिखाया, उन्हें समझाया इस फील्ड के बारे में, विज़िट करवाया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर मान गए। यानी बहुत मेहनत की है आपने। बिल्कुल। चलो ज़बरदस्त। अभी आप फ़िलहाल क्या बना रहे हो? फ़िलहाल ऑप्टिकल इल्यूजन्स। ऑप्टिकल इल्यूजन्स क्या होती है? ऑप्टिकल इल्यूजन्स एक ऐसी आर्ट है जिसमें जो आर्टिस्ट होता है वो आपके जो विजन है, सेंस ऑफ विजन है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ प्ले करता है। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इन्होंने एक, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। तो उन्होंने ये ड्राइंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाई है और ये आई गेस पेंसिल से ही सारी बनाई है। जी। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्लासेस अभी तक आपने क्या सीखा है? मेरे ख्याल से तो जितने आप पैशनेट हैं और जितना काम आपको आता है, जो आपको असाइनमेंट मिलती होगी आप फट से कर लेते हो। जी एग्जैक्टली कर लेते हैं। अभी तक हमने जो किया उसमें डिज़ाइंस हैं, क्ले का थोड़ा वर्क किया, स्कल्पचरिंग में गए, रिलीफ स्कल्पचर्स बनाए हैं हमने अभी तक, वो सीखा है। उसके अलावा बस यही है, बाकी थ्योरी के कुछ लेक्चर्स। ओके, तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर आप इसमें क्या करेंगे और इन फ्यूचर इसको किस तरह से प्रोसीड करेंगे, आपको कैसे बेनिफिट देगा? इन फ्यूचर इंशाल्लाह मैं अपना एक स्टूडियो बनाने का रखता हूँ ड्रीम है कि एक स्टूडियो बनाऊँगा अपना। चलो जी, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स प्लस योर वर्क एंड आई रियली प्रे फॉर यू कि चलो आप अगर इतने पैशनेट हो के आए हो इस प्रोफेशन में तो आप इसको एज अ प्रोफेशन ही इसको आगे प्रोसीड करो। थैंक यू सो अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ एक और स्टूडेंट हैं विद हर वर्क, तो उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी जी। क्या नाम है आपका? आयशा कदीर। आयशा, आप क्या करती हैं? ऑब्वियसली फ़ाइन आर्ट्स में हैं, लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो टेक्सटाइल डिज़ाइन है, बट ये जो असाइनमेंट है हम लोगों की स्कल्पचर के ऊपर है। स्कल्पचर के ऊपर है, तो स्कल्पचर का थोड़ा आप कॉन्सेप्ट हमें बताएंगी? जो मेरी बेसिकली जो असाइनमेंट है ना, ये मेरे चाइल्डहुड से रिलेटेड है। तो उसके लिए हम लोग ना एक बचपन में एक लाडो बनाया करते थे, मेरे स्कल्पचर का नाम भी लाडो है। तो हम लोग लाडो बनाते थे और हम लोग सारे मतलब मोहल्ले में जाते थे और हम लोग हर किसी को बोलते थे कि लाडो नहीं लाडो क्या कुछ मंग दी, फजल खुदा दा मी मंग दी। और उसके लिए हम लोग हर किसी के घर जाते थे और हम लोग वहाँ से कोई हमें पैसे दे देता था, कोई हमें कुछ भी दे देता कुछ भी दे देता, फिर हम लोग उनको लेके आते थे और फिर हम लोग मुझसे कोई मीठी चीज़ बना के और फिर बांट देते थे।
थे। ये हम लोगों की ना एक बचपन की एक मिथ थी कि ऐसा करने से ना कि बारिश आएगी। अच्छा, बारिश आएगी ये हम लोग होता था ऐसा? ऐसा कभी कभी होता था, बट हम लोग ना खुद को एक टाइम देते थे कि एक हफ्ते का टाइम देते थे, और वो अल्लाह खुद से ये बारिश भेज देते थे, और हम लोगों को लगता था ये सिर्फ ये जो हमने किया इसकी वजह से ये लाडो की वजह से हो रहा है, और ये सिर्फ हम लोगों की ना दुआओं की वजह से हो रहा है। और एंड के ऊपर हम लोग लाडो को ना दरख्त पे या किसी चीज़ के ऊपर लटका देते थे, और फिर वो लाडो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी। अच्छा, ठीक हो गया। तो ये जो अभी बनाई हुई है ये सारी आपने बनाई है? जी सर, मैंने खुद बनाई है, और ये 300 है। 300? बाकी इधर भी बनी है। अच्छा, इस पर मटेरियल क्या क्या यूज़ हुआ है? मटेरियल इसमें फैब्रिक यूज़ हुआ है, ये किरन लेस यूज़ हुई है, और मैंने इसके लिए चम्मच के लिए डिस्पोजेबल चम्मच इस्तेमाल किए हैं सारे। तो इसके लिए हाउ लाइक सो मोटिवेटिंग कि आप किस तरीके से इतनी इतनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके और एक क्या से क्या चीज़ बना सकते हो। ज़बरदस्त हो गया। बड़ा अच्छा लगा है जी। सवाल कर रही हूँ आपसे, कॉमन सेंस का जवाब देंगे आप, ठीक हो गया? ऐसी क्या चीज़ है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? देख नहीं सकते, हमारे पास आती है डेली। क्या आती है डेली हमसे? थॉट आती हैं डिफरेंट। नींद आती है। ओके जी, टंग ट्विस्टर कराऊंगी आपसे, जो मैं बोलूँगी उसको आप रिपीट करेंगी 5 टाइम्स। ओके? ओके। आप बोलेंगी अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। आपकी समझ नहीं बार से बोलो। अ बिग फैट कैट सैट ऑन द रैट। A big fat cat sat on the rat. 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 ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, बहुत टैलेंटेड हैं जी। थैंक यू सो मच, पर अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बेबी, इस वक्त हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा नदीम। आयशा, आपका कौन सा सेमेस्टर है? 5th सेमेस्टर है मेरा। 5th सेमेस्टर है। जी। ओके, तो अभी आपकी स्कल्पचर क्लास चल रही है। हाँ जी। तो बेसिकली आपने क्या बनाया है और पीछे एट द बैक एंड स्टोरी क्या थी? मैंने पेपर क्रेन्स बनाए हैं, और मैंने 1000 पेपर क्रेन्स बनाए हैं, और इनको फोल्ड करने के पीछे जो उसकी बैक स्टोरी थी वो ये थी कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर एक दफ़ा बॉम्बिंग जब हुई थी तो उसमें एक लड़की थी एंड शी गॉट इंजर्ड बिकॉज ऑफ इट। और फिर वो जब हॉस्पिटल में होती थी वो 10 ईयर ओल्ड थी, और उसको किसी ने बताया था कि देयर इज़ अ लेजेंड ऑफ द क्रेन, और उसमें अगर आप 1000 पेपर क्रेन्स फोल्ड करेंगे तो आपकी कोई एक विश पूरी हो जाएगी। सो इट वाज अ मैसेज ऑफ होप फॉर दैट 10 ईयर ओल्ड, एंड शी स्टार्टेड टू डू दैट। और उसने कोई 664 पे फोल्ड की थी कि उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज शी हैड एनीमिया एंड ऑल दैट। तो अब आजकल जो कुछ हो रहा है वर्ल्ड के अंदर और जो सब कुछ चल रहा है, तो उसके लिए वर्ल्ड पीस इज़ समथिंग दैट वी ऑल रिक्वायर एंड वी ऑल वांट। तो इस वजह से फिर मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट को लेके चली और मैंने 1000 पेपर क्रेन्स फोल्ड की। एंड और वो एक विश क्या है? वर्ल्ड पीस ऑब्वियसली। आई वुड वांट कि हर किसी को अमन और शांति मिले। ओके, बहुत बहुत अच्छी सोच है, प्लस योर मैसेज बिहाइंड दिस इज़ रियली ग्रेटफुल। अच्छा जी, सवाल कर रही हूँ आपसे, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? सवाल कॉमन सेंस का। मुझे बताइए ऐसी क्या चीज़ है जो रोज़ हमारे पास आती है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते? रोज़ आती है पर हम उसे देख नहीं सकते। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक है, मुझे बिल्कुल समझ काम कर करके। आई डोंट नो। ओके चलें जी, ठीक है। कुछ सुनाएंगी? नहीं, मेरी आवाज़ बहुत बुरी है। अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज़ पसंद आई। नहीं बिल्कुल। ओके जी, ठीक है। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगी? नहीं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। यस, थैंक यू। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक स्टूडेंट के साथ विद हिज वर्क, जो कि उनकी अपनी पेंटिंग है बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद फरीद। शायद आप क्या करते हैं? मैं पेंटिंग का स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर में। ठीक है, 7th सेमेस्टर। जी मैम। ओके जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर में तो वैसे पेंटिंग क्योंकि मैं शौक की वजह से कर रहा हूँ, और फ्यूचर में मैंने एमफिल का वैसे मेरा जो है, और मैं अपनी मतलब कि एग्जीबिशन करना चाहता हूँ पेंटिंग के हवाले से, कि मैं अपने मेरे जो आइडियाज़ हैं, जो मेरा तख़य्युल है, वो उसको मैं बाहर निकाल पाऊँ, कि मेरे अंदर जो चीज़ें हैं वो मैं दिखा सकूँ लोगों को। वो आप बेसिकली पेंटिंग्स के थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हैं? यस। अब बेसिकली जो मैंने ये पेंटिंग बनाई है वो मैंने बनाई है सररिज्म के ऊपर। ठीक है। उसके ऊपर सांप जो बिठाया है वो ये शो करा रहा है कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी हो चुका है कि वो एक अनस्टॉपेबल का मैंने इसको टाइटल दिया है कि वो अपने काम को नहीं रोक रहा। उसके साथ जो भी गुजरा है, जो भी उसके ऊपर डेंजर है, लेकिन वो अपने काम से उसके काम पे उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो बेसिकली होता भी यही है कि इंसान जो काम करता है तो उसके पीछे जो डर होते हैं वो डर को फेस करके ही आगे बढ़ पाता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही इंसान, वो कहते हैं ना, सक्सेस में एक जो कामयाब इंसान होता है उसकी जो अगर स्टोरी हम उठा के देखें तो उसकी स्ट्रगल में जितने उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दैट वाज वर्थ इट। हम तो सिर्फ देखते हैं कि यार एक बंदा है, वो उसकी सक्सेसफुल स्टोरी है, लेकिन उस सक्सेसफुल स्टोरी में जितने चैलेंजेस फेस किए होते हैं वो उसको पता होता है, राइट? यस। कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे आप या कुछ सुनाएंगे? मैं मैसेज ही शेयर करना चाहता हूँ कि आजकल जो सीन चल रहा है कि बच्चों को फोर्सअप किया जा रहा है, उनके जो इंटरेस्ट है ना, उस इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ उन्हें भेजा जा रहा है शोबे के अंदर। अब तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर जो पैशन है, जो आपके अंदर जिस काम का इंटरेस्ट है, तो आप उसी को फॉलो करें। क्योंकि पाकिस्तान की जो तरक्की छुपी हुई है वो इसी राज में ही है। यहाँ पे लोग देखा देखी में जा रहे हैं, जो जिसमें ज़्यादा अर्निंग है वो उसी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट को पीछे रख दिया। हाँ, इंटरेस्ट को पीछे छोड़ के पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने इंटरेस्ट को। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। वापस आऊँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना प्रोग्राम हम और आप। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका डिपार्टमेंट से हट के अगर पूरी यूनिवर्सिटी में आप किसी के सामने भी नाम लेंगे तो हर बंदा सिर्फ और सिर्फ उनकी तारीफ़ ही करेगा और उनके लिए बहुत अच्छा ही बोलेगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं आगा सदफ़ मेहदी साहब, जो कि एडवाइज़र भी हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी के, प्लस जो कि सीनियर प्रोड्यूसर भी हैं IUB TV, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ के। अस्सलाम वालेकुम सर। जीती रहिए, कैसी हैं आप? खैरियत? ठीक ठाक सर, आप बताइए। मैं अल्लाह का शुक्र है, मज़ा आ रहा है। आपसे दूसरी दफ़ा मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ आपकी प्रोग्रेस देखते हुए, और मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट से हो और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप इतना अच्छा परफॉर्म करती हो, इतने अच्छे प्रोग्राम्स कर रही हो, और यूथ को स्पेशली जब आप फोकस करती हो तो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी यूथ को एक प्लेटफॉर्म मुहैया है रूही की सूरत में, जो उनको प्रमोट करता है, उनको लेके चलता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको वो शूट कर रहा है, उनको वो दिखा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। तो दैट्स आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल सर, ये आप सबका सिखाया हुआ है, ये मेरे टीचर्स का सिखाया हुआ है, जो मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, वरना मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इवन मैं क्लास में एक उठ के बोल भी सकूँ। सो ये कम्युनिकेशन तो बहुत बड़ी चीज़ है, और आज के दौर में स्पेशली अगर स्टूडेंट्स में या किसी में भी कम्युनिकेशन नहीं है तो इसका मकसद है कि वो अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता। बिल्कुल सर, मैंने जैसे कि ऑडियंस को बताया कि आप एडवाइज़र भी हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी के, तो उसमें आपका क्या रोल होता है और कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं और किस तरीके की एक्टिविटीज़ में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जैसे कि नाम सैली से पता है आपको कि परफॉर्मिंग आर्ट सोसाइटी, अब परफॉर्मिंग आर्ट्स सोसाइटी के अंदर आपको जो जितनी भी आर्ट्स हैं जो परफॉर्म की जा सकती हैं, जिसके अंदर आपके डांसेस हैं, जिसके अंदर फोक डांसेस हैं, जिसके अंदर एक्टिंग है, थिएटर है, जिसके अंदर आप एंकरिंग है, ये वो तमाम शोबे हैं जिसको हम अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं इसमें, और फिर उनको सिखाते भी हैं और उनको लेके भी जाते हैं। रिसेंटली परफॉर्मिंग आर्ट ने अभी एक आल पंजाब 3rd नाटक मुकाबला जो था वो जीता है, और जिसमें उन्होंने सराइकी प्ले किया था। और ये एक बड़ी खुशाइंद सूरत हाल ये है कि हम आजकल अपनी जो कल्चर है और हमारी लैंग्वेज जो है सराइकी, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि भाई अपनी ज़बान को बिल्कुल हम ओन करते हैं अपनी लैंग्वेज। चाहिए यहाँ के कल्चर उसी सूरत में प्रमोट हो सकता है जब आपको सराइकी लैंग्वेज को भी प्रमोट करें। बिल्कुल सर, एक और राज जानना चाहूँगी आपसे, जो कि हर बंदा ही जानना चाहेगा कि आप आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं और फील्ड में हैं, बोलना लिखना, और इतने अरसे से इस यूनिवर्सिटी के लिए भी सर्व कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इतने यंग लगते हैं, इतने मॉडर्न, और हर दौर में जो भी ट्रेंड आता है आप उसको फॉलो करते हैं। इसके पीछे क्या मतलब, आपको इतने एक्टिव कैसे रहते हैं आप? डू यू नो वन थिंग कि आई ऑलवेज बिलीव कि आपकी जो कंपनी है ना वो आपको मोटिवेट करती है। आई एम ऑलवेज विद माई यंगस्टर्स, और वो यंगस्टर्स मुझे बताते हैं कि किस तरह का फैशन है, कौन से कलर्स इन है, कौन सा हेयर स्टाइल इन है, आपको क्या चीज़ सूट कर रही है।
तो मेरे ख्याल में अगर मैं यंगस्टर्स के दरमियान में बैठता उठता हूँ तो वो मुझे टीच भी करते हैं। मुझे एक बड़ा यहाँ पे पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है ये मैं तो उसको समझता हूँ कि दे आर माई एनर्जी। बिल्कुल, और ऐसे ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मेरे ख्याल से अगर हर पढ़ाने वाले उस्ताद का हो जाए तो बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएंगी। मेरे ख्याल में एक टीचर का होना ही सबसे बड़ी आसानी होती है स्टूडेंट्स के लिए, और एक जो गैप है उसको अगर फिल कर लेते हैं इज़्ज़त के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, तो वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। और मैं तो आज तक जो 20 साल पहले जिनको पढ़ाया था वो भी राब्ते में हैं, जो रिसेंटली हैं वो भी मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, एंड आई एम वेरी मच बिल्कुल सर, वो तो नज़र भी आता है। और इसी के साथ साथ जब आप अच्छा लिखते हैं तो हमें अच्छा कुछ सुनाते भी हैं हमेशा, तो आज भी कुछ अच्छा सुना दें। हाँ, मैंने जो अभी ड्रामा लिखा है उसका एक डायलॉग मैं बिल्कुल। बताता हूँ, जो सराइकी में ही था कि एक वो बेटी अपने बाप से जब हम कलाम होती है तो बाप उसको बुलाता है कि मेरा पुत्र, तो कहती है बाबा सिंह तो धिया को पुत्र क्यों आती वे, क्या कमावन कीते सिर्फ पुत्रों दे, मैं को मैडम मान चाहिए, मैं को धिया के मैडम मान बताओ। ये जो एक डायलॉग था जिस पर बहुत क्लैप भी हुई और एक आइडेंटिटी भी मिली हमारी उस औरत को, जिसको हम लड़की को भी बेटा बना के बुलाते हैं, तो क्यों ना बेटी को बेटी ही कह के बुलाया जाए तो उसका मान बढ़ता है इससे। बिल्कुल ऐसे ही है। द थिंग व्हिच आई वांटेड टू मेंशन इन माय ड्रामा। और जब ये वहाँ पे उसने प्ले के अंदर ये बोला तो उसके ऊपर बहुत क्लैप हुई थी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम इज देयर, अलीज़ा जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वेट कर रहे हैं कि आपको दोबारा सलाम करूँ? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलें जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। नाम क्या है आपका? मेरा नाम तोदा बोहेर, और क्या करते हैं आप? मैं मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हूँ, BS 7th में। अच्छा, तो क्या एम्स और गोल्स लेके आए थे आप जब एडमिशन हुआ था? मेरा पैशन था जर्नलिज्म में जाने का, एंकर पर्सन बनने का। तो कहाँ तक पहुँचा है वो पैशन? आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है अब यहाँ। ख़त्म क्यों हो रहा है? जिस तरह का माहौल मेरा उससे तो मतलब आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डीमोटिवेट कर रही हैं? जो जर्नलिज्म के हालात को देखकर, पाकिस्तानी जो जर्नलिज्म उसको देख। लेकिन अब तो जर्नलिज्म भी थोड़ा मॉडरेट हो गया है और शिफ्ट हो गया है सारा सोशल मीडिया पे, और हर चीज़ सोशल मीडिया पे शिफ्ट होती जा रही है और हर चीज़ का जॉनर ही बदलता जा रहा है जी। तो उस वजह से जी अब सोशल मतलब जर्नलिज्म का इम्पेक्ट ही नहीं है अब पाकिस्तान में। मतलब फेक जर्नलिज्म या प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म के थ्रू होता है, तो अब ऐसा लग रहा है कि जर्नलिज्म बाइस्ड है। जी बाइस्ड जर्नलिज्म। ओके चलें जी, सवाल कर रही हूँ आप, बल्कि सवाल नहीं, टंग ट्विस्टर कराती हूँ आपसे, ठीक है? जो मैं बोलूँगी उसको रिपीट करेंगे आप 5 दफ़ा, ओके? चलें जी, आप बोलेंगे ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड 5 दफ़ा बोलना है। ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड, ब्लू ब्लड ब्लैक ब्लड। ओके जी, कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे आप? नहीं, कोई भी नहीं। मैसेज आएंगे। अभी फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसके बाद एमफिल करना है। एमफिल करेंगे जी। और एमफिल कोई जॉब शॉप, फिर जर्नलिज्म को थोड़ा स्किप कर देंगे, पीछे कर देंगे? नहीं, जर्नलिज्म में एमफिल करना है। जर्नलिज्म में ही एमफिल करना, और फिर एमफिल के बाद क्या करेंगे? या फिर CSS या फिर इसी फील्ड में आगे कंटिन्यू। तो वो एमफिल से पहले भी कर सकते हैं? जी, लेकिन एमफिल करना वो भी एमफिल करना है, मतलब इट्स योर विश। जी। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर इस्लाम। और आपका? मोहम्मद शाहजेब। अच्छा जी, क्या करते हैं? मैं मीडिया स्टडी का स्टूडेंट। और आप भी? मैं भी मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, गोल्स क्या हैं, क्या सोचा है कि यार ज़िंदगी में अपने जैसे डिग्री कंप्लीट होगी मैं साल डेढ़ में अपने आप को इस मकाम पर देखता हूँ? फ्यूचर्स यही हैं कि मीडियाज़ के बारे में बहुत गलत सुना था हमने कि होता कुछ है बताते कुछ हैं, तो उसी के रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यही है कि फ्यूचर्स प्लान्स कि हम जर्नलिस्ट बनेंगे और जाएंगे कि देखेंगे कि क्या वो हकीकत है या नहीं, जो सच्चाई है उसको सच्चाई पेश किया जाता है। और अच्छा, आप खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ को करना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, प्रैक्टिकली करेंगे क्योंकि लोगों के जो माइंड में इमेज है वो बहुत गलत है। उसी चीज़ को हम जाके उधर देखेंगे कि अगर ये सही है या मतलब जैसे जो लोग कहते हैं क्या ये सच कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो उसी को हमने सच और झूठ में। ओके जी, चलें ठीक हो गया जी। क्या सुनाएंगे आप हमें, टैलेंट क्या है आप में?
नहीं, सुनाना तो कुछ नहीं है, बाकी यही है कि जो हम लोगों से सुनते हैं ना, सुनी सुनाई बातों पे हमें अमल नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। आप क्या सुनाएंगे हमें? मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं, बस कुछ आपको मैसेज देना चाहूँगा। अच्छा जी, मैसेज दे दें। स्टे काम एंड स्टे पॉजिटिव, कि हमें हमेशा जो है कामनेस से काम लेना चाहिए और पॉजिटिविटी माइंड के साथ अपना जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। वे इस वक्त हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। क्या नाम है आपका? नवीद अली। नवीद अली। नवीद, आप क्या करते हैं? मैं BS 7th सेमेस्टर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं। तो क्या टैलेंट है आप में? जी, मैं बस गाता हूँ, इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी हैं, और जो हमारी सोसाइटी है आगा साहब उसके एडवाइज़र हैं, तो सिंगिंग भी करते हैं। ठीक हो गया जी। कोई एक दो हमें लाइंस सुना दें ज़रा। जी, मैं आपको सुना रहा हूँ, एक सराकी गीत है, उसका मैं आपको एक अंतरा सुनाता हूँ। जे चुप रांदे तां ठीक आसे हो इजहार कीते या गलती है बिया जुर्म तसाबिर कई कैनी वो ते को प्यार कीते या गलती है ते को सजन बना के गलती वडी कितो से कखणा दे मुल विका के कखणा दे मुल विका के गलती वडी कितो से ते को सजन बना के गलती वडी कितो से। ओके जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। क्या आवाज़ है, दिल करता है बंदा सुनता चला जाए। लेकिन माजरत के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त पूरा हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी वीवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा आप सबने इस एंटरटेनमेंट से भरपूर प्रोग्राम को। तो आज के प्रोग्राम में सवाल शामिल किया, इसका जवाब आपकी होस्ट आपको देती चलें। सवाल ये था, ऐसी क्या चीज़ें जो रहती ज़मीन पर है और बहती पानी में? तो वो है साबुन। साबुन होता तो ज़मीन पर ही है, लेकिन वो बहता पानी में। फिर अगली एपिसोड में मुलाकात होगी नई जगह, नए लोगों के साथ, नए सवालों, नई बातों के साथ। में बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप। अल्लाह हाफ़िज़।